स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एसबी एजुकेशनल जोन आपके साथ हूँ। और हम लोग 11th का पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हमारा क्लास जो है, और मैंने मैथ भी स्टार्ट किया था, तो मैं आपको बता दूं कि MWF एंड TTS मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को हम लोग मैथ्स देखेंगे क्लास 11th। एंड TTS में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे फिजिक्स क्लास 11th। हमने मैथ में सेट स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग कुछ पढ़े थे। अब मंडे को अगला वीडियो अपलोड कर देंगे, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम लोग फिजिक्स अपलोड करेंगे। इसी दो सीक्वेंस में हमारी वीडियो अपलोड होगी। तो बस यही है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जो इस चैनल को नए देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि ये चल रहा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो वीडियो अपलोड हो वो 12 बजे से पहले हो जाए, सुबह मॉर्निंग में 12 से पहले हो जाए, ताकि आप लोग आराम से देख सकोगे। तो बस अपडेशन ये है कि आप लोग मैथ अगर पढ़ना होगा तो MWF में 12 बजे से पहले मैं अपलोड कर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और TTS में फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11। तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो लास्ट क्लास तक या लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने यूनिट कवर किया था कि यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग मेजरमेंट पे आए थे, डायरेक्ट मेथड की किसी चीज को हम मेजर कैसे करते हैं। तो हमने बोला था कि स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और मीटर स्केल हम लोग एरर के साथ पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट 3 पार्ट में है। पहले में यूनिट, फिर मेजरमेंट, और एक आता है एरर। तो हम लोग इसको खत्म करके फिर डायमेंशन पे चलेंगे, फिर हमारा एरर आएगा। तो कुछ दिनों में, आई होप इस जून तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिजिक्स भी मैथ भी 2 चैप्टर कवर हो जाएगा, फंक्शन तक हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी हम आते हैं। तो लास्ट क्लास में हम बहुत चीज देख लिए थे, और लार्ज डिस्टेंस मेजर कर रहे थे हम लोग डायरेक्ट मेथड से। अब हम लोग स्मॉल डिस्टेंस मेजर करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो हमारा है कि अगर ओलिक एसिड का, हमारे एनसीईआरटी में भी है कि अगर ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल का साइज बताना होगा तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। तो हम इसको अभी समझाते भी हैं, और इसको दूसरे अप्रोच से थोड़ा डेमो भी देंगे कि ये कैसे हो रहा है एक्चुअल में। तो हमारा है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड अगर हमें करना होगा, तो पहली बात कि ओलिक एसिड क्या होती है। ओलिक एसिड जो है सोपी लिक्विड विथ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। ओलिक एसिड जो होती है एक सोपी लिक्विड है जिसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें मेजरमेंट के अंदर ओलिक एसिड के डायमीटर को निकालना है, कि उसके मॉलिक्यूल के डायमीटर कितने हैं वो पढ़ना है। तो हम पहले क्या करते हैं, बस ध्यान से चीजों को समझना है, और हम इसका डेमो भी करेंगे लेकिन दूसरे अप्रोच में, क्योंकि हमारे पास ओलिक एसिड वगैरह तो नहीं है। ये हमारा जो है एल्कोहल है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, फिगर 1। और हम इसमें हमारा ये ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड फिगर 2, और ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। अब हम फिगर ए में लिए हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लेते हैं, और फिगर बी में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेते हैं। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्सिंग, दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा। और हमारा जो सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन बना जिसमें ओलिक एसिड और अल्कोहल दोनों है, ओलिक एसिड एंड अल्कोहल दोनों का सॉल्यूशन बना। हमने पहले क्या किया कि 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेता हूं
उस 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डिसॉल्व करूंगा, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा ओलिक एसिड और अल्कोहल का, ये बना यहाँ पे। अब इसका भी, इसमें ज्यादा नहीं होगा तो इसका भी कुछ कंसंट्रेशन होगा। अब क्या कह रहा है कि ये फिगर सी है, ठीक है, बस ध्यान से फिगर को समझना है। अब हम कहाँ लिखें, इधर लिख लेते हैं। ये एक सीक्वेंस में फिर से स्टार्ट करते हैं, एक ही बार में हो जाएगा। ओलिक एसिड जो होता है एक सोपी लिक्विड होता है जिसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत लार्ज होता है। तो हम इस पे आते हैं, एक बार ध्यान से फिर देख लेते हैं, वहां तक हो जाएगा। पहला एल्कोहल है ये, मैं इसमें एल्कोहल रखा हूं 20 सेंटीमीटर क्यूब, फिगर ए, और मैं यहाँ पे छोटा सा ही लेता हूं ताकि हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब ही चाहिए। और यहाँ पे है ओलिक एसिड, फिगर बी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके एक बनाएंगे हम। ये हमारा बना मिक्सचर ओलिक एसिड एंड अल्कोहल का, ठीक है। ओलिक एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, फिगर सी। ये 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल और 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड दोनों मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं या मिक्सचर बनाते हैं ओलिक एसिड और अल्कोहल का। अब इसमें एक और लेते हैं फिगर, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, और इसमें इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो, सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड एंड अल्कोहल, और इसको इसमें डाल दो। जो हमारा सॉल्यूशन बना या मिक्सचर बना ओलिक एसिड और अल्कोहल का, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल के 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे, ये फिगर सी, ये डी और ये ई को इसमें ऐड किए। अब क्या है, पहली चीज बस ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना है कि हमें क्या करना है कि हमें ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर बताना है। तो उसके लिए जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके बेसिस पे पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेंगे, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डिसॉल्व करेंगे, तो हमारा ये सॉल्यूशन बनेगा ओलिक एसिड एंड अल्कोहल का। फिर इस ओलिक एसिड एंड अल्कोहल सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लेंगे, तो मैंने निकाल लिया, ये हमारा ई है, और इसको ऐड करना है। एक फिगर है 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा कि इस अल्कोहल में या इसमें बोले कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक 1 सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। अब इसमें से अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल निकालते हैं, इधर से निकालते हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन बनेगा उसमें ओलिक एसिड कितना होगा, तो ओलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा वो 1/, पहली बार में 20 सेंटीमीटर क्यूब था एंड दूसरी बार में 20 सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल निकालता हूं फाइनल सॉल्यूशन से, तो उसमें ओलिक एसिड कितना रहा होगा, तो ओलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होगी वो इतने होगी। बस अभी तक इतना समझना है। उसके बाद सीधे अगर मैं NV ड्रॉप्स ऑफ ओलिक एसिड लेता हूं, NV ड्रॉप्स ऑफ ओलिक एसिड, अगर मैं n ड्रॉप्स लेता हूं, उसके वॉल्यूम में से n ड्रॉप्स ओलिक एसिड लेता हूं, मैंने मान लिया कि हमारे सॉल्यूशन में जो ओलिक एसिड है वो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी है, तो उसमें से मैं n भी ड्रॉप लेता हूं, कुछ ड्रॉप्स ले लेता हूं ओलिक एसिड की, तो ठीक है मैंने उसका ले लिया। अब क्या कह रहा है कि हम इस NV ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड को
मैं इसमें से निकालूंगा और NB ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड को, ये हमारा वाटर है, वाटर वेसल है, इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगा, या इसके ऊपर मैं इसमें से सॉल्यूशन जो बना था उसको मैं डाल दूंगा। मीन्स कि वाटर पे, वाटर के सरफेस पे मैं NB ड्रॉप्स ऑफ इसमें से एल्कोहल और ओलिक एसिड के कंसंट्रेशन में से अगर मैं डालता हूं तो यहाँ पे एक लेयर बनेगी। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये हमारा वाटर है और इस पे जब मैंने अल्कोहल और ओलिक एसिड वाला का NB ड्रॉप ऐड किया तो इसके वाटर सरफेस पे एक लेयर बनी जिसको फिल्म बोल रहे हैं, थिन लेयर। एक थिन लेयर बनी वाटर और ओलिक एसिड वाली। अब क्या होगा कि जो हमारा वाटर है उसके ऊपर एक लेयर बनी जिस लेयर में हमारा अल्कोहल था और ओलिक एसिड था। तो जो अल्कोहल है वो वेपराइज हो जाएगा और फाइनल में हमारा क्या बचेगा, हमारे ओलिक एसिड का एक लेयर बचेगा। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन में हमारा क्या बचेगा, ओलिक एसिड का एक लेयर। अब यहां तक उसके बाद हम लोग आते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया कि 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लिया, उसमें ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालते हैं और उसको फिर अल्कोहल में डालते हैं। तो मैंने फिर अल्कोहल में डाला तो इस सॉल्यूशन में से बोले कि अगर मैं यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालता हूं तो उसमें ओलिक एसिड का कितना कंसंट्रेशन रहा होगा। तो उस केस में ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन हमारा इतना होगा। तो अगर मैं NB ड्रॉप लेता हूं, कुछ बूंद ले लेता हूं और उस बूंद को वाटर सरफेस पे डाल देता हूं और हमें पता है कि जो बूंद ले रहा हूं उसमें हमारा ओलिक एसिड है और अल्कोहल है। तो ओलिक एसिड और अल्कोहल की वजह से एक लेयर बनेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जो हमारा अल्कोहल है वो वेपराइज हो जाएगा, हमारी ओलिक एसिड की एक थिन लेयर बन जाएगी जिसको हम फिल्म बोल रहे हैं। अगर मैं NB ड्रॉप लेता हूं, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में इतना कंसंट्रेशन है तो NB सेंटीमीटर क्यूब ड्रॉप में कितना कंसंट्रेशन होगा। एक सेकेंड, अब इसको आगे देखते हैं। इसको हम लोग डेमो भी अभी करेंगे कि हमारा एक्चुअल में ऐसे कैसे आ जा रहा है। अगर मैं कंसंट्रेशन इन NB ड्रॉप्स, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है तो हमारा NB में, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा ना, तो हमारे NB में कंसंट्रेशन क्या होगा, NB अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब। अगर एक में 400 था तो NB में कितना होगा, इतना होगा। अब बात आती है कि हम डायमीटर कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि जब हमने वाटर सरफेस पे उसको स्प्रिंकल कर दिया, उसको छींट दिया उस पे, तो अल्कोहल वेपराइज हो गया और हमारा एक लेयर बना जो कि एक ओलिक एसिड का लेयर था। अब क्या करना है कि हमको देखना है, अब हमें पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हाइट को हम यहाँ पे थिकनेस लिख ले रहे हैं। वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हम ये जो पढ़ रहे हैं वो हमारा वॉल्यूम के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो जो सॉल्यूशन लेंगे उसका कुछ वॉल्यूम होगा, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसको अगर मुझे थिकनेस यहां से निकालनी होगी, थिकनेस इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन L इंटू बी, और लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो एरिया होता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे कि वॉल्यूम अपॉन एरिया। ठीक है, मैं ये कंसेप्ट की बात कर रहा हूं कि थिकनेस T इक्वल टू वॉल्यूम, हमने एक मैथ का फॉर्मूला यूज किया कि वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। मैंने उस हाइट को T बता दिया, मतलब थिकनेस बता दिया। तो यहां से थिकनेस क्या आया, वॉल्यूम अपॉन L इंटू बी, और हमें पता है कि L इंटू बी अगर केस ले लें रेक्टेंगल का तो वहां से L इंटू बी हमारा क्या होगा, तो एरिया होगा, यानी कि V अपॉन A। अब क्या करना है कि मैंने ये वॉल्यूम लिया था, कितना लिया था, NB अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब। बस यहाँ पे क्या करना है कि इस V के जगह पे NB अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब रख देना है। तो हमारा जो आएगा थिकनेस T इक्वल टू NB अपॉन
400 और ये एरिया था हमारा और ये सेंटीमीटर बस आएगा। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, लास्ट में वो एक क्यूब वाले में से 2 कट जाएगा, एक बचेगा तो सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स कि हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं कि अगर यहाँ वॉल्यूम क्यूब में तो यूनिट कैंसिल थोड़ा सा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आया। अब इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकल बेस पे। सबसे पहले मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें मैंने ओलिक एसिड डाला 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसका सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन में से मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालता हूँ, उसको फिर अल्कोहल में डालता हूँ तो एक सॉल्यूशन बनता है। तो उस फाइनल सॉल्यूशन में से अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालता हूँ तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन उस 1 सेंटीमीटर में क्यूब में क्या होगा, तो वो हमारा आया कि 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। फिर मैंने बोला कि मैं उसमें से कुछ बूंद निकाल रहा हूँ जिसका नाम मैंने एन रख दिया और उसको मैं वाटर सरफेस पे स्प्रिंकल कर दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ। तो कुछ देर बाद देखता हूँ कि अल्कोहल वेपराइज हो जाता है और हमारा ओलिक एसिड का एक लेयर बन जाता है जिसे हम थिन फिल्म कहते हैं। अब थी कि हमें थिकनेस निकालनी थी, हमें कुछ नहीं पता था, हमें पता था कि वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है या एरिया इंटू थिकनेस होता है। तो मैंने कितना वॉल्यूम लिया था तो NB/400 सेंटीमीटर क्यूब NB लिया था, उस केस में कंसंट्रेशन इतना, तो थिकनेस कितना हुआ NB/400 इंटू एरिया सेंटीमीटर थिकनेस की यूनिट हो गई। अब इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकल बेस पे। मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा सा जुगाड़ लाया हूँ, बस देखा जाए, बस पानी की हेल्प से हम समझेंगे थोड़ा सा। मैं बस देखता हूँ, मैं 3 कप लिया हूँ छोटा सा, मैंने इसमें 1 कप पानी लिया है। मैं ये मान लेता हूँ कि 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है और मैं ये लिया हूँ ओलिक एसिड, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है। तो हमें क्या करना था, हमें मिक्स करना था। तो ये ब्लैंक है अभी, तो मैं 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को ऐड करता हूँ, पूरा ऐड कर दिया। और इस 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करता हूँ ओलिक एसिड। तो ये एक फाइनल सॉल्यूशन बना। अब बोला था कि इस फाइनल सॉल्यूशन में से आप जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालिए, तो मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिया। ठीक है, फिर उसने बोला कि आप जो 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाले हैं उसको एक नए 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डालिए, मैंने उसको डाल दिया ये। ठीक है, मतलब कि ये फाइनल सॉल्यूशन बना और इस फाइनल सॉल्यूशन का आप 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालिए। तो मैं इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालता हूं जो कि ये फाइनल सॉल्यूशन का था। तो बोल रहे कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपकी ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जो कि इतनी आई थी। अब बोला कि मैं इमेजिन करने के लिए बस बोल रहा हूं कि मैंने बोला कि ये वाटर वेसल है और आपने जो ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है या NB ड्रॉप्स निकाला है, आप उसको उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए वाटर सरफेस पे। मैंने इसको वाटर सरफेस पे कर दिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि हम कुछ देर बाद हमारा अल्कोहल वेपर बन के चला जाता है और जो हमारा ओलिक एसिड है उसका एक लेयर बच जाता है। ठीक है, तो जब बन जाएगा वो वेपर बन के चला जाएगा अल्कोहल, तो ओलिक एसिड का लेयर बच जाएगा। अब लेयर बच जाएगा, उसके बाद क्या होता है, तो हमने फिर आगे देखा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अगर हम थिकनेस निकाल रहे हैं तो हमारा डायमीटर क्यों आ जा रहा है। तो मैं उसके लिए लाया हूँ, मेरे पास जो सबसे छोटा था, मतलब मेरे घर में सबसे छोटा जो सामान था उसको लाया हूँ, डेट इज मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, इस पे मैंने थोड़ा इधर उधर डांस कर रही है, एक मैं मान लेता हूं, एक भी डबल नहीं होना चाहिए सर। एक मैंने इस पे सरसों ये माना कि वाटर सरफेस है और जो अल्कोहल है उसका वेपर होने के बाद हमारा जो ओलिक एसिड है वो ये सरसों है। ठीक है, हमें पता है कि ये सरसों जो है इसकी साइज बहुत छोटी है, दिख भी नहीं रही होगी वहां से, छोटा सा है, इसी में डूब जा रहा है। तो मैंने देखा कि अगर मुझे ये पता करना होगा कि इस सरसों या इस ओलिक एसिड की, जो मैंने इमेजिन किया है डेमो में, तो मैंने माना है कि हमारा जो सरसों है वो ओलिक एसिड है। तो अगर मुझे इस ओलिक एसिड की डायमीटर पता करनी होगी, यानी कि मैं ये पता कर लूं कि ये जो हमारा एरिया है उस केस में ये हमारा जो ओलिक एसिड है कितने हाइट तक राइज हुआ है।
अगर वाटर सरफेस में मैं ये पता कर लूं कि जो ओलिक एसिड है वो कितने हाइट तक राइज हुआ है, यानी कि थिकनेस बता दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी डायमीटर कितनी है। तो मैं बोलूं कि अगर ये जो सरसों मैंने लिया है, अगर ये सरसों की मैं हाइट बता दूं, एक सेकंड थोड़ा इसको हटा दूं, सरसों की अगर मैं हाइट बता दूं कि ये वाटर सरफेस से इतना उठता है, तो इसकी हमको डायमीटर पता चल जाएगी जो कि टी के बराबर होगी। तो इसलिए मैं इस कंसेप्ट को यूज करता हूँ कि कंसंट्रेशन इन एनपी ड्रॉप्स इक्वल टू दिस एंड थिकनेस इक्वल टू एनबी अपॉन 400 ए क्यूब। आई थिंक थोड़ा सा डेमो की वजह से समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब आते हैं, एक चीज नहीं है इसमें, तो यहां से हम देखते हैं कि जब हम थिकनेस 1 मॉलिक्यूलर साइज लेते हैं तो हमारा जो ओलिक एसिड है उसका ऑर्डर जो होता है 10⁻⁹ मीटर आता है। आप लोग इसको बुक एनसीईआरटी बुक में देखोगे और इस फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बिना कोई डाउट के। अब एक चीज जो है हमारे एनसीईआरटी में है लेकिन क्वेश्चन भी दिया है, लीनियर मैग्निफिकेशन। आप लोग इस टॉपिक से पहले से भी रिलेटेड हो। लीनियर मैग्निफिकेशन, एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या होता था, जो हम 10th में लाइट चैप्टर में पढ़ते थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही पढ़ते थे। उसको मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रेशियो जिसमें हम ये बताते थे कि हमारी जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितने रेशियो में छोटी है कि बड़ी है, एक रेशियो ही तो हम बताते थे। तो मैग्निफिकेशन में भी वही है। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, फाइनल साइज अपॉन इनिशियल साइज। अब साइज जो है वॉल्यूम के फॉर्म में ले लो, 4/3 πr³ के उससे बड़ा जो भी दिया हो, हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे। और जो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो एरियल मैग्निफिकेशन का अंडर रूट होता है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बस हमारे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पे, सो मैंने बता दिया। तो मैग्निफिकेशन क्या है, एक्चुअली ये बताता है कि आपकी जो इमेज है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितना मैग्नीफाई हो रही है, किस रेशियो में मैग्नीफाई हो रही है। तो हमारा होता था एज पर फिजिक्स, और यहाँ भी फिजिक्स ही है कि फाइनल साइज माइनस अपॉन इनिशियल साइज, जो हम ऐसे बोलते थे कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वही लॉजिक है। फिर यहाँ बोल रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन, ये हमारा है एरियल मैग्निफिकेशन। अब इस पे हम 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, हमने क्वेश्चन लिखा है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि पहले वाले फॉर्मूले पे ले लेते हैं कि ए ड्रॉप ऑफ ओलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.25 millimeter. A drop of olive oil of radius 0.25 millimeter spreads into a circular film of radius 10 centimeter on the water surface. Estimate the molecular size of olive oil. क्या कह रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोग टॉपिक अभी जस्ट पढ़ के ही आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ओलिव एसिड का एक ड्रॉप ले रहे हैं, ए ड्रॉप ऑफ ओलिव ऑयल, सॉरी एसिड नहीं, ए ड्रॉप ऑफ ओलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल जो बच्चों को लगता है, ओलिव ऑयल हम ले रहे हैं जिसका रेडियस हमको पता है 0.25 मिलीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिट हमारा जो भी है उसमें देख लेंगे, सेंटीमीटर में कर लेंगे क्योंकि जो थिकनेस होती है वो सेंटीमीटर में, तो इसको कर लेंगे। तो ये हमारा जो आएगा 0.025 आएगा। ठीक है, इसको कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो अब ओलिव एसिड के बाद क्या है कि हाँ,
अब कह रहा है कि आप इस ओलिव एसिड को, एक सर्कुलर फिल्म है, फिल्म मतलब शीट है या थिकनेस, जो भी मैंने बोला था कि थिन मतलब फिल्म लेयर मतलब, तो ये सर्कुलर फिल्म है, फिल्म लेयर है। आप इसके ऊपर ओलिव एसिड को, ओलिव ऑयल को स्प्रे कर दीजिए। तो मैंने स्प्रे कर दिया, जिसका रेडियस दिया था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब पूछ रहा है कि आप मॉलिक्यूल की साइज की, मॉलिक्यूलर साइज बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस थिकनेस निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है V अपॉन एरिया, और कुछ नहीं करना है बस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, सिंस ये स्फेरिकल होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना हो गया 0.025 क्यूब, अब जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और एरिया पाई, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पाई पाई तो कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा आएगा 4/3 इंटू 25 इंटू 10⁻11 सेंटीमीटर, हमारा ये आएगा। अब 100/3 कर लेते हैं इंटू 10⁻11 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 33.3, ऐसे जाएगा इंटू 10⁻11 मीटर। 4/3 25, अच्छा इंटू 10 जो कि हमारा आ रहा है 2.08 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर, इतना आ रहा है। क्वेश्चन क्या था, बस लॉजिक लगाना था कि हमारे पास ए ड्रॉप ऑफ ओलिव ऑयल है जिसका रेडियस इतना है, 0.25 मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि थिकनेस जो आ रही थी यूनिट वो सेंटीमीटर हो रही थी। फिर बोल रहा है कि आप इसको सर्कुलर फिल्म पे स्प्रे कर दीजिए। तो मैंने स्प्रे कर दिया, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था। वाटर ऑन द वाटर सरफेस एस्टिमेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिव ऑयल। तो मैंने बस फॉर्मूला लगाया कि हमें अगर डायमीटर या मॉलिक्यूलर साइज निकालना है तो आप बस थिकनेस निकाल दीजिए। तो थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम अपन एरिया, वॉल्यूम किस चीज का, ओलिव ऑयल का 4/3 पाई आर क्यूब एंड पाई आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व किए तो हमारा 4/3 25 अब इंटू 10⁻11, इसको फिर सॉल्व किए तो हमारा इतना आया। या ऐसे इतने पे रहने देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100/3 इतना आएगा। अब एक और क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, बस फॉर्मूला रखना है और कुछ नहीं करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज जो है वो है हमारी 10⁻15 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 10⁻15 मीटर, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे थोड़ा सा। और कह रहा है कि एक पिन है, शार्प पिन, शार्प पिन, टिप ऑफ शार्प पिन, जो पिन होता है उसका टिप हमारा 10⁻5 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो कह रहा है कि आप व्हाट इज द रफली साइज ऑफ एटम। अगर बोल रहा है कि इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ शार्प पिन, अगर मैं न्यूक्लियस के साइज को शार्प पिन की टिप के रिस्पेक्ट में मेजर करता हूं तो उस केस में उसका एटम का जो साइज होगा वो कितना होगा। यानी कि मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है सीधे। मैग्निफिकेशन इक्वल टू फाइनल साइज, फाइनल साइज क्या है ये है, और इनिशियल साइज क्या है, यानी कि 10⁻5 मीटर अपॉन 10⁻15 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 10⁻10 आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि जो साइज हम लेते थे एंगस्ट्रॉम में लेते थे, या इस ऑर्डर पे देखे तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता था। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे 10⁻10 मीटर में कितना होगा, 10⁻10 इंटू 10⁻10 इक्वल टू 1 मीटर। यानी कि जो साइज होगा, जो टिप ऑफ पिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे वो एटम की साइज में 1 मीटर रेडियस होगा। और यानी कि ये जो साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, अगर मैं इस पे, इस टिप ऑफ, अगर मैं इसको पिन मान लेता हूँ और इस पे 1 मीटर रेडियस का एक एटम मान लूंगा, 1 मीटर रेडियस का एक एटम मान लूंगा, तो ये जो टिप होगी
वो हमारी न्यूक्लियस की तरह बिहेव करेगी जो कि सेंटर पे होगी। इस क्वेश्चन का मतलब बस ये था। तो वो मैग्निफिकेशन से पूछा था कि मैग्निफिकेशन में तो हमें बस इतना याद रखना है कि फाइनल साइज अपॉन इनिशियल साइज। तो फाइनल साइज उसने बोला कि अगर इतना हो जाता है, और पहले कितना था 10⁻⁻15, दोनों का रेशियो लिए ये आया। और साइज की बात करें तो हमने बोला भी था कि एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, फर्मी में मेजर करते हैं। तो इस ऑर्डर का है, तो इस ऑर्डर में कौन सी साइज लेंथ लिखे जाते थे? जब 10⁻10 ऑर्डर में अगर कुछ देखते थे तो हमारा कौन सा यूनिट था जो शिफ्ट हो सकता था? तो एंगस्ट्रॉम ही था जिसकी यूनिट 10⁻10 में आती थी। तो मैंने बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये 1 मीटर आ गया। यानी कि जो टिप होगी वो उसकी न्यूक्लियस होगी किस केस में? जब 1 मीटर रेडियस का कोई एटम होगा तो जो हमारी टिप होगी वो न्यूक्लियस की तरह बिहेव करेगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।